आमिर खान प्रोडक्शन तो एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक तरीके की लोगों को एक इमेज दी डेफिनेटली। जाती है। विकास, so we gonna engineer this shot from this way and from this way and we'll see how it goes and this and that. हर एक एक्टर को प्रेज करना, हर एक एक्टर के बारे में तारीफ करना। कोई अच्छा शॉट देगा तो उसी समय बहुत अच्छा, मतलब एज इन जो प्रेज करते हैं जिस तरीके से, मतलब हम्म डायरेक्टर, तो हम्म मैम वो करती है मेरे को भी और भी एक्टर्स को, हम्म कोई भी हो वो, चाहे ये मैम का है। मैं अगर कोई सीन अच्छा गया तो मैम बहुत प्रेज करती है और मतलब आपके साथ बाकी जो एक्टर एक्ट्रेस थी, आज उनके सीक्रेट खोलने हैं, जैसे फूल। फूल तो बेचारी फूल है, बच्ची है वो। हाँ और उसकी तो आवाज, उसका एक सीन आता है कि वो ट्रेन वहां से चीखती है ना, दीपक दीपक दीपक, हाँ। तो उसकी आवाज इतनी पतली है तो वो ऐसा लग रहा था सुनाई देगी भी नहीं देगी, दीपक। जया का ऐसा हो जाता है, जया देखने मतलब सोचने समझने वाली, सोच समझ के रिएक्शन देने वाली, अगर आप उससे बात भी समझ के हैट्स ऑफ, मतलब बहुत ही शानदार डायरेक्शन है। और जो भी डायलॉग डिलीवरी है ना, सभी कैरेक्टर का सभी कैरेक्टर का डायलॉग डिलीवरी, परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट। हाल के दिनों में लापता लेडीज नेटफ्लिक्स पर तहलका मचाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हर कोई लापता लेडीज के बारे में बात कर रहा है कि वाकई में मूवी शानदार है, इस मूवी में काफी मैसेज हैं। हर किसी को मूवी देखनी चाहिए, उन महिलाओं को मूवीज देखनी चाहिए जो गांव में रहती हैं। और ये इस मूवी को लेकर इतना चर्चा हो रहा है कि जब सिनेमा घर में 1 मार्च को रिलीज हुआ तब इतनी भीड़ नहीं जा रही थी, लेकिन जब ओटीटी पर 26 अप्रैल को रिलीज हुआ, नेटफ्लिक्स पर आया, उसके बाद हर किसी के जुबान पर फूल की कहानी, दीपक की कहानी, जया की कहानी और गुंजन की कहानी और रवि किशन की कहानी के बारे में चर्चा करने लगा। सब किरदारों के बारे में हर कोई चर्चा करने लगा कि फूल की एक्टिंग क्या शानदार रही है, दीपक ने क्या एक्टिंग किया है, क्या गुंजन ने एक्टिंग किया है। तो आज लापता लेडीज के ही एक आर्टिस्ट एक्टर, जिन्हें आप गुंजन, वो दीपक का दोस्त, जो एक समझदार दोस्त है, जो बताता है कि मैं विधायक का आदमी हूं और मैं आप तुम्हारा मदद करूंगा, जाकर दरोगा से यानी रवि किशन से बात करता है और कहता है ये मेरा दीपक दोस्त है, इनकी मेहरारू यानी पत्नी खो गई है, मैं विधायक का आदमी हूं, पैसा थोड़ा कम कर लीजिए। यहां तक मामला सुलझता है। उसके बाद मूवी में लव स्टोरी एक आता है दाऊद हुसैन यानी गुंजन की। गुंजन प्यार में पड़ जाते हैं, वही पुष्पा रानी जिसको जया बाद में जाना जाता है। तो आज हम आपको बातचीत में, इस सेशन में हम उसी गुंजन से बात करने जा रहे हैं जो पूरे फिल्म में दीपक के दोस्त के रोल में भूमिका निभाया, किरदार निभाया। गुंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाऊद हुसैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाऊद हुसैन इनका वास्तविक नाम है बहुत बहुत और शुक्रिया। मूवी में लापता लेडीज में गुंजन है। गुंजन जी आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मैंने इंटरव्यू कभी दिया भी नहीं है, आजा। बहुत तो मजा आया मुझे। लापता लेडीज को ही लेकर सबसे पहले बात करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा। क्या जानना चाहेंगे आप, किस तरीके की, क्या बताऊं मैं आपको लापता लेडीज? मैं जैसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपको मतलब कास्ट किया गया, कि आपको लापता लेडीज के लिए कास्ट किया जा रहा है। क्या चल रहा है? हम्म ये कास्टिंग चल रही थी मुंबई में, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन के बाद सब लोग, कुछ लोग घर चले गए थे, कुछ लोग मुंबई में थे और इस तरीके से। तो उस समय पे कास्टिंग थी, हो रही थी। हम्म तो मुझे फिर रोमिल कास्टिंग से मुझे फोन आया कि एक हम्म कैरेक्टर का जो है वो देना है आपको। तो मैंने कहा हम्म अच्छी बात है। हालांकि वो यहाँ पर राम भाई कास्ट कर रहे थे, तो राम भाई को मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था करके, अच्छा एक लड़का और भी है, आप जानते हो, दाऊद। हम्म तब राम भाई ने, जो रोमिल भाई के साथ काम करते हैं, रोमिल हम्म कास्टिंग में, हम्म राम रावत उनका नाम। हम्म फिर तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने ऑडिशन बना के भेजा यहाँ से। और अच्छा, हम्म मैंने बना के भेजा था प्रदीप का। मैंने ऑडिशन जो दिया था हम्म वो प्रदीप का दिया। हम्म जो प्रदीप है, जो जया का पति बना है, हाँ 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 जो नेगेटिव किरदार में है, हाँ हाँ। तो मैंने ऑडिशन उसका दिया था। हम्म और मैं गया भी उसी के लिए था। हम्म मैं जब वहां पहुंचा, नासिक में शूट चल रहा था, हम्म तो मैं नासिक पहुंचा, और पहले ही बहुत लोग जो है धराशायी हो चुके थे कोविड की हम्म वजह से, तो जो पॉजिटिव निकल रहे थे, तो
उन्हें वो टीम में नहीं आ पा रहे थे, मतलब एज इन कोविड पॉजिटिव थे तो फिर शूट नहीं कर पा रहे। हम्म। मैं भी पहुंचा, मेरे सारे टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे, मतलब नेगेटिव थे कोविड के। लेकिन जैसे ही मैं नासिक पहुंचा शूट पे और फिर मेरा टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आ गया। ओके। फिर उसके बाद प्रदीप का जो किरदार है वो मुझसे छिन गया। अच्छा। हाँ, तो मैं 7 दिन के लिए एक कमरे में बंद हो गया। हाँ। और हाँ, वहीं रहा होटल में। और फिर उसके बाद जो अभी प्रदीप कर रहे हैं भास्कर, वो आके शूट करने लगे। मैं ऊपर से देखता था सारी गाड़ियां निकल रही हैं, मैं तो बंद था कमरे में। बस हम्म। मेरे पास नाश्ता आता था, दिन में खाना आता था, रात का खाना आता था, और कोई हम्म। मुझसे मिलने नहीं आता था हम्म। बाकी। तो मैं ऊपर से देखता था, बड़ा अफसोस मुझे होता था। फिर वापस से एक हफ्ते बाद मेरा जो है कोविड टेस्ट हुआ। हम्म। उसके बाद वो नेगेटिव आया। लेकिन हम्म। उसके बाद जो है कैरेक्टर जा चुका था और फिल्म चालू हो चुकी थी। हम्म। तो मेरे को भी जो है वापस भेजने के लिए टिकट वगैरह हो गई, दिल्ली की टिकट हो गई कि मैं यहाँ से हम्म। जा ही रहा था। और आमिर खान प्रोडक्शन का वो ए ऐसा करके हम्म। जो साइन है आमिर खान प्रोडक्शन का, वो गाड़ी में लटक रहा था। मैं देखता हुआ जा रहा था उसे कि यार, वो एक वो है ना, अंदाज अपना अपना, मैं हाथ को आया और मुंह ना लगा, हाँ। तो वो हो गया। तो मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कि यार क्या है। फिर एकदम से रोमिल भाई का कॉल आया मुझे कि अरे तुम कहाँ पहुंचे हो। मैंने कहा मैं तो शिरडी से भी आगे निकल चुका हूँ, अरे। 25 किलोमीटर। हम्म। और मैं शिरडी को देखते हुए जा रहा हूँ। शिरडी, और मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि अरे बेटा कोई बात नहीं, शिरडी गया हुआ है, वैसे ही साईं बाबा की जगह है, और साईं बाबा को तो लोग बहुत मानते हैं, वो चाहे कोई हम्म। मतलब किसी भी रिलीजन में ऐसा है जो भी है, लेकिन बहुत मानते हैं। तो बहुत इधर से होते हुए जाना, होके आना, अगर देखने का मौका मिले तो वहां हो आना, अगर पिक्चर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो मैं यही सोच रहा था, तो सुबह को जाते हुए मैंने देखा कि सुबह 4 बजे से इतनी भीड़ लगी है, क्या बोलते हैं, शिरडी में साईं हम्म। बाबा के मंदिर के पास। रोड पे लोग हैं, रोड से लोग जो है मंदिर तक का है भीड़ में। इनके ऐसे तो जा ही नहीं पाएंगे, दूर से आए लोग हंसते। फिर हम लोग फिर आगे बढ़ गए। फिर वहां से बढ़ गए, तब रोमिल भाई का कॉल आया कि कहाँ पहुंचे। मैंने कहा शिरडी से आगे पहुंच गए। फिर रोमिल भाई ने बोला गाड़ी वापस मोड़ो, दूसरे करेक्टर का जो है वो ऑडिशन देना है। तो होटल जाओ, होटल में तानाजी हैं और ये है, आप जाके वहां पर ऑडिशन जो है दो। फिर वापस गाड़ी मुड़ाई 25 किलोमीटर, फिर वापस होटल आए। फिर हम्म। गुंजन का ऑडिशन बनाया। हम्म। फिर वो मैम के पास गया। फिर मैम ने देखा, फिर मैम मुझसे पर्सनली मिली वापस से, क्योंकि अब कोविड कम हो चुका था। तो फिर मतलब मैं तो हम्म। सबसे फ्रेश मैं ही था जो नेगेटिव, मतलब एज इन कोविड में नेगेटिव है, मतलब मेरा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैम मुझसे मिली, फिर उसके बाद हमने लुक को ट्राई किया, उसके बाद ओके हो गया। इस तरीके से गुंजन जो है मुझे कैरेक्टर मिला। तो दाऊद ये आपकी पहली मूवी थी? नहीं, ये एज इन बॉलीवुड और इस बैनर की और इस हम्म। तबके की हम्म। मूवी तो पहली थी। तो इससे पहले इससे आपने पहले क्या क्या काम किया है वो उसके बारे में थोड़ा सा, इससे पहले आपने किस फिल्म में या वेब सीरीज या क्या सीरियल में काम किया? मतलब नैनीताल से आप कैसे मुंबई पहुंचे? मैं देखिए बचपन से थिएटर करता था, क्योंकि हम्म। मेरे पिताजी थिएटर करते हैं अभी भी, हम्म। करते थे। और ओके। उनका ग्रुप है बहुत पुराना नैनीताल में, वहाँ उसी से मैं जुड़ करता था। तो बचपन में ही मैंने, मतलब बचपन में एज इन 14-15 साल की उम्र में मैंने एक, मैं पंकज कपूर सर के साथ में मैंने एक सीरियल आता था DD1 पे, हम्म। दृष्टांत, में बाइबल की कहानियां आती थी। उस पर मैंने हम्म। बचपन में किया था, छोटा बच्चा था। हम्म। तो उसमें हमारे पास आउट है ज्ञान, ज्ञान अंकल हैं, वो भी नैनीताल से हैं, तो वो थे। और हम, और सुमन वैद्य जी हैं जो अभी NSD में वार्डन है। हम्म। और ये सब लोग उस समय पे थे जो फिल्म कर हम्म। रहे थे। पहला काम मैंने वो किया था कैमरा, हम्म। पंकज कपूर जी के साथ। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ और करी। अभी रिसेंट जो मैंने पास आउट होने के बाद मैंने ये किया, वो कैंडी सबसे पहले करी थी मैंने। कैंडी में एक छोटा सा किरदार निभाया था। कैंडी एक सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम, तो हम्म। उसमें एक मुरली का कैरेक्टर था, वो ट्रक पैडलर का। तो वो हम्म। मैंने निभाया था। फिर हम्म। उसके बाद मैंने एक और फिल्म करी, तिगड़म, अभी वो आई नहीं हो, जागरण फिल्म फेस्टिवल में थी हम्म। और दूसरे फेस्टिवल में भी चल रही है वो तिगड़म। उसमें अमित सियाल है, हम्म। तो उसमें अमित सियाल का भी दोस्त बना हूं मैं। हम्म। तो वो अभी आई नहीं है, तो वो की मैंने। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने लापता ली।
तो ये बड़ी फिल्म थी आपके अब तक की। ये बड़ी फिल्म। हाँ, ये बड़ी फिल्म। अ, नासिक में पूरी फिल्म की शूटिंग हुई। नासिक में, हाँ, कुछ कुछ ये जो हमारा ट्रेन वाला जो भी शॉट है वो सब नासिक में ही है, वहां पर ही हमने किया हुआ है। हम्म। तो जैसे किरण मैम के डायरेक्शन में आपने काम किया, जी। उनसे मतलब दाऊद ने क्या सीखा? देखिए किरण मैम, देखिए एक तो किरण मैम, आमिर खान प्रोडक्शन तो एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक तरीके हम्म। की लोगों को एक इमेज दी डेफिनेटली। जाती है, परफेक्ट सॉर्ट। और और किरण मैम का अपना एक जो है स्टैंड है, वो अपने हिसाब से जो है, चलती है एज अ डायरेक्टर। वो हम्म। प्रिसाइज है। बोलते हम्म। हैं कि अरे हमें थिएटर में सिखाते थे तो कोई भी एक्सरसाइज में बोलते थे करके बी प्रिसाइज, बी प्रिसाइज। तो हम्म। हम करते थे बहुत सारी चीजें, तो वो समझने के लिए कि अच्छा क्या प्रिसाइज है क्या नहीं। तो हम्म। वो जो चीज है वो मैम में है, बीइंग हम्म। प्रिसाइज। हम्म। बीइंग प्रिसाइज जो है वो मैम में है कि उनको शॉट ऐसा चाहिए। अगर आज 3 शॉट है और उनको शायद अगर शॉट नहीं मिला, तो वो वही 3 शॉट पूरे नहीं होंगे। अगर 2 शॉट भी पूरे होंगे तो वो दो ही करेंगी। हम्म। अगर उनको जब तक का सही नहीं मिलेगा, हम्म। जैसा चाहिए वैसा। हम्म। तो ऐसा है। एक सीन है जिसमें साइकिल लेकर आते हैं हम लोग, कुछ एक रोड हम्म। का सीन है बीच से। हम्म। तो वो शॉट लेने के लिए मैं बहुत एज अ, क्योंकि सन उस समय सनसेट हो रहा है, हम्म। उसका मिजान बैठाने के लिए मैं बहुत देर रुकी, बहुत शॉट्स लिए उन्होंने, बहुत उसका जैसा मैम को चाहिए वैसा ही लिया फिर उन्होंने। हम्म। तो मैम के साथ ही है और बहुत कूलली काम करती हम्म। है। अरे यार कैसे हो यार, अरे मतलब शी इज वेरी कूल एज फॉर डायरेक्टर। आमिर खान सर आते थे सेट पर? वो एक बार आए हैं, एक बार मुझे मिले थे। मतलब और भी आए होंगे जब जब मेरा शूट था, मतलब मेरा कुछ दिन हम्म। का जो भी था, उस हम्म। उस शूट के दौरान मैं एक बार उनसे मिला, हम्म। शूट के दौरान। तो तब भी मैंने मैम से बोला, मैम सर आए हैं मैम, हम तो मिले। कह रहे हैं तुम नहीं मिले, चलो। फिर मैम ने मिलवाया सर से, अच्छा अच्छा। और मैम से मिले। और सर तो अपने आप में ही कमाल, मतलब कि क्या बोलूं। आप उनकी मिमिक्री भी करते हैं, मैंने वीडियोस देखा आपके। हाँ कि मैम की जब, हाँ कुछ मैम सेट पे की। कैसे करते थे? मैम का तो बहुत स्टाइल एकदम कमाल का। चश्मा वश्मा पहनिए मैम। और हमारे जो डीओपी है, विकास विकास नौलखा। हम्म। तो वो भी एक मतलब, वो अंग्रेजी फिल्म के हीरो लगते हम्म। हैं। लाइक ही लुक लाइक स्टोन कोल्ड मैन। मतलब हम्म। वो, हाँ, हैवी बिल्ड है उनकी अच्छी खासी। एक बार मिमिक्री कैमरा लेके। करना उनका, मैम का। मैम क्या करोगे। कुछ भी मैम तो जैसे वो बस, सेट पर रिएक्ट करती थी। हम्म, देखते हुए शोगन वोगन देखते हुए आराम से, विकास, so we gonna engineer this shot from this way and from this way and we'll see how it goes and this and that, जो भी चलता है। हम्म। so, ऐसे रहता था मैम। तो दाऊद मतलब आप जितने दिन आपने फिल्म शूट किया, ठीक है, आपके लिए वो टफ चैलेंज कहाँ आया कि यार मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो चाहिए, ऐसा कभी लगा शूट के दौरान? देखिए, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स जो थे ना, वो पहले से एक रोल के लिए चुने गए और उसमें प्रैक्टिस किए हुए और उसके साथ वर्कशॉप हुई हुई, इस तरीके से आए थे। हम्म। मैं गया था किसी और कैरेक्टर के लिए, फिर मुझे मिला कोई और कैरेक्टर, उसको जिस उस समय पे उस टाइम पीरियड में मैं समझ पाया कि इसको उस तरीके से रखना है, हम्म। कैरेक्टर की लाइन। और तो वो मैंने करी। शायद और टाइम होता तो मैं और अच्छा कर पाता। हम्म। As अब जैसे एक मैंने बहुत ज्यादा, क्या है कि थोड़ा सटल खेला है, इसलिए क्योंकि अगर मैं ज्यादा करता था कि कॉमेडी फिल्म होती है तो लोगों के दिमाग में आया था अच्छा कॉमेडी फिल्म, हम्म। कॉमेडी फिल्म है तो मतलब कॉमेडी करनी है, मतलब हम्म। कॉमेडी। अब वो करी हुई कॉमेडी जो है ना, करी हुई है, वो करी हुई ही लगेगी। आप हम्म। अगर कॉमेडी करोगे इस फिल्म में गुंजाइश नहीं है कि करी हुई कॉमेडी करी जाए। हम्म। मुझे ऐसा लगा था उस समय, अब देख के अभी भी लगता है नहीं, कि ये आपका उस जो पैरामीटर आपका पे जो नहीं है। मैंने कैरेक्टर देखा लापता लेडीज में, वो तो एक है कि सुलझा हुआ व्यक्ति है, थोड़ा बहुत इसको जानकारी है उन लोगों के बीच में जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है,
ठीक है, जी कि थाने में जाने के वो बात करता है, थानेदार से बात करता है, ठीक है, और बताता है कि ये मेरा दोस्त है दीपक, इनकी वाइफ खो गई है, ठीक है। फिर आप जैसे आप जया को बताते हैं कि मैं पोस्टर बाजी करता हूँ, विधायक की मैं पोस्टर निकालता हूँ, है ना। तो ये कैरेक्टर मेरा काफी सुलझा लगा। तो ये तो लकली है कि आप शिरडी पहुंचे और आपको एक छोटा कैरेक्टर के लिए ऑफर किया गया था और एक बड़ा कैरेक्टर मिल गया जो पूरे फिल्म में है दीपक के साथ। जी जी। तो दीपक के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्पर्श। दीपक तो स्पर्श, हाँ, या। स्पर्श अपने आप में, स्पर्श तो वैसे भी सुपरस्टार है। हम्म स्पर्श को और कोई बनने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना मेहनती लड़का है। हम्म और उसको देख के, उसकी एनर्जी देख के मैं सीन की एनर्जी समझता था। अगर हम्म स्पर्श की जगह अगर सिर्फ कोई और कर रहा होता है, मतलब स्पर्श उस एनर्जी से ना कर रहा होता, तो हमारी भी परफॉर्मेंसेस में जो है वो हल्कापन आ जाता। हम्म क्योंकि वो एक्टर इतना इस स्तर पे कर रहा है, इस लेवल पे कर रहा है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, आप यहाँ करोगे, हम्म दिक्कत होगी। वो इतना एनर्जेटिक है, इतना सोचने वाला है, एक एक चीज को सोचता है वो। अभी हमने एक और फिल्म करी है साथ में, हम्म तो वो हर एक छोटी चीज के लिए सोचता है कि भैया, वो मुझसे भैया ही कह रहा है, भैया ऐसे की जगह ऐसा करेंगे भैया, तो बताइए आप कैसे क्या होगा, ऐसा हम्म कर लेंगे, एक बार और दे लेते हैं, शॉर्ट ओके हो गया, लेकिन वो कहता है ऐसा करेंगे तो, ऐसा करेंगे तो, हाँ ठीक है, वो फिर एक और देगा। तो वो इतना मेहनती है। आपने कितने टेक तो लिए उनके थे? साथ आपने कितने टेक लिए थे जब आप गेहूं के खेत में जाते हैं और जया से बात कर रहे होते हैं? वो कि लव सीन है थोड़ा सा वहां पे। वो बहुत कम टेक्स में निपटा है मेरा। मुझे ज्यादा, मतलब एज इन बहुत सारे टेक्स वाला मैं, मतलब मुझे लगता है अभी तक तो मैंने नहीं दिए हैं। क्या पता कभी ऐसा हो जाए कि भाई बहुत सारे टेक्स देने पड़ जाए, कहीं पर ना निकले, होता है ऐसा कहीं कहीं पर। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे टेक्स देने पड़े हों, लेकिन दो चार टेक्स में निपट जाता है, एक दो टेक, तीन टेक में निपट जाता है। बट वो फील्ड वाले, क्योंकि वो क्या है ना, एंगल्स अलग अलग, एक वाइड शॉट में फिर वो पास आते हैं, फिर वो पीछे से दिखा रहे हैं मेरे को आना, फिर वो जय के इधर से दिखा रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत सारे टेक्स ऐसे हो सकते हैं, हम्म फ्रॉम द एंगल्स, अलग अलग एंगल्स। दाऊद को लेकर किरण मैम ने क्या कहा? कुछ ऐसा कि दाऊद यार रियली इम्प्रेसिव, कुछ ऐसा कहा शूट के दौरान? हम लोग शूट कर रहे थे तो कहीं ऐसा, मैम मेरे साथ नहीं बल्कि हर एक एक्टर के साथ, बिकॉज हर एक एक्टर को प्रेस करना, हर एक एक्टर के बारे में तारीफ करना, कोई अच्छा शॉट देगा तो उसी समय बहुत अच्छा, मतलब एज इन जो प्रेस करते हैं जिस तरीके से एज अ हम्म डायरेक्टर, तो हम्म मैम वो करती है मेरे को भी, और भी एक्टर्स को, हम्म कोई भी हो वो चाहे। तो ये मैम का है, मैं अगर कोई सीन अच्छा गया तो मैम बहुत प्रेस करती है, और मतलब तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है थोड़ा सा, हाँ नहीं, हम्म अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छा किया क्या, अच्छा अच्छा, मेरे को ही कह रहे हैं। तो ये दाऊद भाई, आपने शीट पर मतलब काम किया, आपके साथ बाकी जो एक्टर एक्ट्रेस थी, आज उनके सीक्रेट खोलने हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे फूल, हम्म। फूल के सीक्रेट, स्पर्श के सीक्रेट, दीपक के सीक्रेट क्या है, और प्रतिभा जया के सीक्रेट क्या है, एक एक वर्ड में बताइए। एक एक वर्ड में, फूल तो बेचारी फूल है, बच्ची है वो तो। मतलब जब उसने शूट करी थी तो 14 साल की थी। हाँ और उसकी तो आवाज, उसका एक सीन आता है कि वो ट्रेन वहां से चीखती है ना, दीपक दीपक दीपक, हाँ। लास्ट सीन में, तो उसकी आवाज इतनी पतली है, तो वो ऐसा लग रहा था सुनाई देगी भी नहीं देगी, दीपक, वो इतनी जोर से चीखती थी, लेकिन उसकी उसकी आवाज थोड़ी ऐसी पतली है। तो बेचारी बच्ची है, मतलब प्यारी सी लड़की है, तो उसके लिए ही कहेंगे प्यारी। दीपक। दीपू हमारा जो है वो मेहनत कश। हम हम्म मेहनत कश वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, गाँव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, ये वाला था वो। तो वो मेहनत कश आदमी है। हम्म तो वो मेहनत करता है किसी भी चीज में। अगर उसको वो साइकिल से जो गिरा है फिल्म में, वो ओरिजिनल गिरा है। मेरे पास जो साइकिल थी उसमें मैं कितना पेडल मारूं, वो साली आगे ही नहीं बढ़ती। हम्म मेरे को वो जो हमारा समर्थ है, जो हम्म विलास बना हुआ है, अरे हम्म भैया चलाते चलाते मैंने कहा अरे बड़ी नहीं रही है क्या भैया। तो, और जया। तो वो जया, जया के बारे में क्या कहें? जया थोड़ा सा
जया का ऐसा हो जाता है, जया देखने मतलब सोचने समझने वाली, सोच समझ के रिएक्शन देने वाली, अगर आप उससे कोई बात भी समझ के फिर उसके बाद मतलब क्या कहोगे उसे आप एक हाँ। शब्द में? गुड रिएक्टर। ओके। हाँ। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरी कुछ खुश नसीबी है कि मैं हम्म। कर पाया इनके साथ हम्म। में काम, सब लोगों के साथ में। और मतलब बहुत बढ़िया, हम्म। मुझे तो अ, बड़ा मजा आया। जैसे मूवी 1 मार्च को सिनेमा घर में आई, ठीक है, सिनेमा घर में आने के बाद इतना मतलब नहीं मिला था फेम मूवी को। हाँ। जेन्युइन जो मैं बातें प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ये नेटफ्लिक्स पर मूवी आई, ओटीटी पर रिलीज हुआ 26 अप्रैल को, उसके बाद मतलब एक हवा ही चला, बवंडर की तरह हवा चला, और हर कोई लापता लेडीज के बारे में बात कर रहा है। क्या सोचा था कि लापता लेडीज ओटीटी पर रिलीज होने के बाद मतलब इतनी सक्सेसफुल होगी? ओटीटी का नहीं सोचा था, ये ओटीटी में आने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगा करके फिर से रिलीज हो गई हम्म। एज इन, क्योंकि जब सिनेमा में थी, सिनेमा में हमें लगा कि सिनेमा सिनेमा है, बचपन से मतलब हम्म। सिनेमा 75 mm का पर्दा, खुद को भी देख रहे हैं पर्दे पे, दूसरे को भी देख रहे हैं, मतलब हाँ अच्छा खुद ही है, दूसरे दोस्त भी बना बना के भेज रहे हैं कुछ ऐसे करके, भाई यू, मैंने कहा हाँ हाँ मी, तो बड़े पर्दे का। बट जब ये क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स पे आई तो हवा तो चली, मतलब अभी भी चल रही है, अभी चल रही उसी हवा के जरिए हम बातचीत कर रहे बिल्कुल, हैं। डेफिनेटली। तो हाँ, लेकिन लोगों को पसंद आई है क्योंकि क्या है ना, इस तरीके का सिनेमा, सिनेमा का बड़ा ही हमारे यहाँ पे बड़ा दिक्कत है, सिनेमा का दिक्कत नहीं है थोड़ा, अलग अलग क्या है धारणा के ऑडियंस है। जैसे कल मैं सत्यजीत रे सर का एक एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे वी हैव, मतलब ही इज एनीवेज ही इज अ वेरी लिटरेट मैन, मतलब वो बहुत जानकार आदमी है और इतना बड़ा बहुत बहुत। बड़ा आदमी। तो वो यही कहते हैं वी डोंट हैव सच ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जो जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, जो उस तरीके का सिनेमा देख सोचने समझने वाला सिनेमा देखने वाली ऑडियंस है, वो बहुत कम है। जो मेजर ऑडियंस है वो आपकी बॉलीवुडिश, मतलब सॉर्ट ऑफ किसी ने पंच मारा तो वो उड़ता हुआ वहां गया, हम्म। और मतलब उसने बाल ऐसे करे और फिर उसने सिगरेट जला ली, और हम्म। फिर कुछ उसने गन चलाई फिर उसने सिगरेट जला ली। तो हम्म। वो देख के ये हमारी वाली ऑडियंस को ये देखने में मजा आता हम्म। है। मतलब एज इन मोस्ट, जो जिनका क्या कहेंगे कि क्वांटिटी ज्यादा है, जिस ऑडियंस की हम्म। क्वांटिटी ज्यादा है, वो इस तरीके की फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन लापता लेडीज जो है ये, जिसने गांव का, इंसान की बातचीत का, औरतों की दुविधा का, और इस तरीके की चीजों का, जैसे औरत की कमाई का, हम्म। अकेली औरत के रहने का, जैसे माया छाया कदम जी ने किया, नंदी हम्म। माई वाला, इस तरीके की चीजें। एक जो बेचारी शादी होगी जिसने जिसने जिंदगी में यही सोचा था कि घर जाके चूल्हा चौका ही करना है, जो कहती ही हम्म। करके दूसरे की रसोई को अपना बनाना ही तो मेरी माँ ने सिखाया है, और वही उस औरत का पहली बार पैसा कमाना और हम्म। अपने बलबूते पे, और ऐसा ऐसा हम्म। ये सारी चीजें थी और लोगों को पसंद आई। तो ऑडियंस जो है, मेरा कहना ये है कि ऑडियंस एजुकेट हो सकती है अगर उन्हें अच्छी फिल्में परोसी जाए तो। बिल्कुल। अब उनको अगर वही मार धाड़ और ये वो और उस तरीके का, एक तो हीरो का बड़ा अलग तरीके का चक्कर है कि हीरो ऐसा होता है कि वो दाऊद, इस फिल्म उड़ा में देता मतलब है। कि ये इतना रिलेटेबल है ना, कि उस शहर में रहने जी वाली महिला को भी टच कर रहा है और गांव में रहने वाली एक महिला को भी टच कर रहा है कि उनके क्या राइट्स हैं, जी। वो क्या करना चाहती हैं। जिस तरीके से जया का जो कैरेक्टर था कि वो पढ़ने के लिए पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे शख्स से, ठीक है, जिसकी पहली पत्नी को जला दिया गया है या उसने जलाया है, जो भी हो, वो पढ़ने के लिए अब इतना करती है। एक फूल है जो लगता है कि मैं बहुत ही तेज हूं, लेकिन वाकई में वो होती नहीं है। जैसे कुएं के मेढक को लगता है कि मेरी दुनिया यही है, फूल को लगता था कि मेरी दुनिया यही है। और वो जो रील वायरल हो रहा है जो रील, उसमें हमने देखा होगा कि वो नाम नहीं बताती है स्टेशन मास्टर को, मेरे हस्बैंड का ये नाम है। एंड लास्ट मोमेंट पे वो नितांशी चिल्लाती है, दीपक, दीपक। दीपक चिल्लाती है। ये मैसेज मतलब है कि हमारे जो समाज में आज भी पतियों का नाम नहीं लिया जाता है, ठीक। और उसमें में दिखाया गया है कि भाई जरूरत है तो चिल्लाना पड़ेगा। बिल्कुल।
वो उस मूवमेंट को दिया गया है ना कि दीपक तो मुड़ चुका है, दीपक तो जा चुका है, जा रहा है। बिल्कुल। उसको बुलाने के लिए आपको दीपक ही कहना पड़ेगा। हम्म। सुनिए जी कहेंगी तो भी नहीं हो पाएगा, कैसे होता है। बिल्कुल। तो सब चीजों को ये मैम ने इस तरीके से दिखाया कि मैम की किरण मैम का हैट्स ऑफ, बहुत मतलब बहुत ही शानदार डायरेक्शन है। और जो भी डायलॉग डिलीवरी है ना, सभी कैरेक्टर का सभी कैरेक्टर का डायलॉग डिलीवरी, परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट। मैंने मतलब बाकी मतलब बहुत करीब से मूवी देखा, तो मेरे को हर हर मतलब हर पार्ट को मैंने छुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने तमाशा कई बार देखी है। और इम्तियाज अली की जब मूवी आती है, ठीक है, मैं बहुत बार देखता हूँ। रॉक स्टार मैंने बहुत बार देखा है। इम्तियाज अली का भी जो चमकीला है, मैंने चमकीला 2 बार देखा है। और ये जो जरूरी नहीं, हर मूवी क्या होती है कि कहानी भी होता है, उसमें डायरेक्शन होता है, डायलॉग डिलीवरी होती है, मतलब वो सब चीजें काफी इंप्रेसिव होती हैं। तो ये मूवी वही थी, कोई हाई फाई बड़ी बजट बजट की मूवी नहीं थी, लोगों के दिलों में छुआ। अब जाते जाते एक और आखिरी सवाल है दाऊद भाई, लापता लेडीज के बाद आगे क्या, अभी कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं आप? अभी तो देखिए, अभी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ भाई। कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी, अब क्योंकि ऐसा कुछ थोड़ा अच्छा किया है, हम्म। कुछ इसी स्तर में आए हम्म। थोड़ा सा। हम्म। तो वो चल रहा है। अच्छा, मैं आर्या सीजन 3 भी मैं करता हूँ और सीजन 3 में भी मैं हूँ। तो वे मैं बताना भूल गया, बिल्कुल, आपने आप जब अपने पूछ नए लिया। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो मूवी हाल में रिलीज होने वाली है? अभी तो ये एक और स्पर्श और मेरी एक और फिल्म आएगी। हम्म। उसका नाम एज इन ट्रिप टू लद्दाख के नाम से हमने शूट की, मगर वो आएगी हम्म। ये भी। अब उसका हम्म। नाम या चेंज है क्या है, नहीं मालूम। हम्म। बाकी वो तिकड़म भी अभी आएगी। तिकड़म अभी फेस्टिवल में है, जैसे जागरण भी हम्म। फेस्टिवल में थी। तो अभी वो और किसी फेस्टिवल में भी इन लोगों ने भेजी है, जो डायरेक्टर है। वो भी आएगी अभी, वो सिनेमा में या ओटीटी में तो आएगी आएगी। हम्म। और फिर उसके बाद अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा मिले, बिल्कुल। तो मुझे भी अच्छा लगे, कुछ तो आए जरा। बिल्कुल। तो हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए दाऊद। लाइफ में ऐसी सुपर हिट मूवी करिए, और जब अगली बार मिले तो फिर एक धमाकेदार मूवी के साथ बातचीत हम करेंगे। आपसे बातचीत मुझे करके भी बहुत अच्छा लगा दाऊद भाई। आपसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने इंटरव्यू किया। ये एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि अच्छा आपको समझ में आया कि ऐसा कर सकते हैं। आपने सोचा, मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।